साचे दरबार की जय। आप सबके अंदर विराजमान मेरे गुरु तत्व को, माँ ज्योति स्वरूपा जीवनी शक्ति जो सबके अंदर जीवन ज्योत बनकर जग रही है, उस जीवनी शक्ति को मेरा प्रणाम है। मेरे आदरणीय गुरुदेव श्री नीरज चंचल जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हमारी गुरु माता जी यहाँ पर विराजमान है। माँ जी आपके चरणों में आपका आशीर्वाद लेकर, गुरु जी का आशीर्वाद लेकर महामाई की पावन कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। हमारे गुरु जी बैठे हैं और दरबार से आदरणीय पंडित जी। एक बात मैं महामाई से जरूर कहता हूँ कि माई हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करना, पर फिर भी कभी जन्म लेकर आना पड़े तो उस परिवार में जन्म हो जो परिवार तेरी सेवा करता है। ये सबकी इच्छा होती है। एक बार दोनों हाथ खोलकर जयकारा लगाएंगे। बातें नहीं करेंगे, बातें मां से करेंगे। प्लीज सबसे निवेदन है मेरा। जयकारा मां जोता वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मां जगरात्या वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मां पहाड़ा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मां गुफाओं वाली का, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मां चंडिया वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। गजाननम भूत गणाधिपति सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री नारायणी नमोस्तुते। श्री नारायणी नमोस्तुते। कृपा करीना है जग जननी के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। एक ही कृपा मांगी, एक ही दया मांगी कि माँ हमारी और आपकी अंत तक तोड़ तक निभ जाए। कृपा करीना हे
जननी के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। कृपा करना हे जग जननी के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। कृपा करना हे जग जननी के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। कृपा करना हे जग जननी के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। दया करना इन नैनों को, दया करना इन नैनों को, माँ तेरा दर्शन मिल जाए। दया करना हे जग जननी के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। कृपा करना हे जगदम्बा के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। तोड़ कैसे निभेगी जब हम संसार नहीं मांगेंगे, माँ से भक्ति का वर मांगेंगे। अगर देना भक्ति देना, नाम जपने की शक्ति देना। अगर देना भक्ति देना, नाम जपने की शक्ति देना। नाम जपूं मैं तेरा इतना कि दिल के तार हिला देना। नाम जपूं मैं तेरा इतना के दिल के तार हिला देना। हे जग जननी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। हे जग जननी दया करना के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। दया करना इन नैनों को, दया करना इन नैनों को, माँ तेरा दर्शन मिल जाए। कृपा करना हे जग जननी के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। कृपा करके चरणों में रखना, कृपा करके चरणों में रखना, के भूल जाऊं मैं सारा जहां, के भूल जाऊं मैं सारा जहां। ऐसी मस्ती का रंग देना, ऐसी मस्ती का रंग देना, के रंग कोई और ना चढ़ पाए। ऐसी मस्ती का रंग देना, न रंग कोई और न चढ़ जाए। हे जग जननी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। हे जग जननी दया करना के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। हे जग जननी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। जयकारा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। कोई कहता है कण कण में माँ है। क्या कहते हैं? कण कण में माँ है। पर हमने सुना है कि कण कण ही माँ है। कण कण ही माँ है। जहां देखो माँ का स्वरूप है। माँ ही फूल में खुशबू बनकर बैठी है। माँ ही इन पत्तों में हरियाली बनकर बैठी है। उसी जगत जननी जगदम्बा की आराधना दिल्ली के एक भगत नंदलाल ने की। जागरण में नारियल की भेंट चढ़ाते हैं। लेकर आए हैं सभी।
लेकर बैठो गोद में, मंगा लो। नारियल की भेंट चढ़ाते हैं, उसके बाद तारा रानी की कथा सुनाई जाती है। ये जागरण में नारियल की भेंटें क्यों चढ़ती हैं, कथा क्यों सुनाई जाती है, क्यों इस कथा के बिना जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता? क्योंकि ये कथा सबसे पहले साक्षात मां वैष्णो ने भक्तों को सुनाई थी। मां वैष्णो कौन है? राजा रत्नाकर सागर और उनकी पत्नी समृद्धि देवी, त्रिशक्तियों ने एक प्रकाश पुंज बनाया और उस प्रकाश पुंज को समृद्धि देवी के गर्भ में स्थापित किया और माता समृद्धि के गर्भ से मां वैष्णवी का जन्म हुआ, जो अपने तप के बल पर आज मां वैष्णो के नाम से प्रसिद्ध है। मां वैष्णो ने श्रीधर के पास हनुमान जी को भेजा कि जाकर श्रीधर को मेरे स्वरूप का ज्ञान कराओ ताकि वो मेरे मंदिर की स्थापना कर सके। भक्त श्रीधर को भगवान हनुमान जी ने, साक्षात बालाजी ने ब्राह्मण वेश में जाकर मां वैष्णो का पूरा स्वरूप बताया। तब श्रीधर की भक्ति बढ़ने लगी और दूसरी बार ये कथा श्रीधर ने सुनाई थी। पहली बार खुद मां वैष्णो ने सुनाई, दूसरी बार भक्त श्रीधर ने भक्तों के घर घर जाकर सुनाई। ये मां की वो पवित्र पावन कथा है जिसको सुनने मात्र से हमारे शरीर के आर्थिक, मानसिक हर तरीके के रोग दूर हो जाते हैं, हर तरीके के दुख दूर हो जाते हैं। दिल्ली शहर में एक शहर है नरेला, और उस नरेला शहर में एक भगत हुए, भगत नंदलाल, और उस शहर का नाम होता था कभी ननेरा। क्या होता था? ननेरा। भगत नंदलाल अष्टमी की रात मां की चौकी लगाकर बैठते, उनके नाम की प्रसिद्धि होने लगी चारों दिशाओं में। जब चारों दिशाओं में प्रसिद्धि फैलने लगी तो जो लोग आडंबर करते हैं उनकी दुकानदारी बंद होने लगी। भगत नंदलाल के द्वार पर पहुंच जाते हैं षड्यंत्र करके कि आज भगत नंदलाल को हम ललकारेंगे और कहेंगे कि अगर कोई मां के नाम की शक्ति है ना तो हमें भी आज दर्शन कराओ। भगत नंदलाल चौकी लगाकर बैठे हैं और भगत नंदलाल के द्वार पर कोई गूंगा आता है तो भगत नंदलाल का हाथ उस गूंगे के सिर पर आता है तो वो जय माता दी बोलने लग जाता है। कोई लूला लंगड़ा आता है तो वो भंगड़े डालते हुए जाता है। कोई भी दुखी आता है उसका दुख वहां पर समाप्त हो जाता है। भगत नंदलाल चौकी लगाकर बैठे हैं अष्टमी की रात को और पापी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं नंगी तलवारें लेकर। कहते हैं नंदलाल ये तंत्र मंत्र तो हम भी जानते हैं, तो क्यों इन भोले भाले भक्तों को पागल बनाता है, बेवकूफ बनाता है? अगर मां के नाम की कोई शक्ति है तो आज हमें प्रकट करके दिखा। आज हम साक्षात उस जगत जननी के दर्शन करना चाहते हैं जो तुमको दर्शन देती है। नंदलाल कहने लगे मां हमारी परीक्षा ले सकती है, हमारी औकात नहीं है कि हम मां की परीक्षा लें। बहुत समझाया, नहीं समझे। नंदलाल पुकारने लगे मां को। कृपा करो करो जग जननी, मुझे तेरा भरोसा है कि मां आ जाओ, नहीं तो ये पापी आज सबके सामने मुझे मार डालेंगे। आज तुम्हारा आना बनता है। कृपा करो जगदम्बा, हमें तेरा भरोसा है। हम द्वार तेरे आते बार बार मां, हमें तेरा भरोसा है। नंदलाल पुकार रहे हैं पर मां नहीं आई। नंदलाल माथा पटकने लगे पर मां नहीं आई। माथे में से खून निकलने लगा पर मां नहीं आई।
तो पापियों को मौका मिल गया कि आज नंदलाल को खत्म करके अपना काम सिद्ध हो जाएगा, लोगों की भीड़ फिर हमारे पास आने लगी। नंदलाल की तरफ तलवारें बढ़ने लगी। नंदलाल ने सोचा कि इन पापियों के हाथ से अगर मेरा आज जीवन गया तो मुझे नरक मिलेगा। अगर मैं खुद अपने प्राण मेरी माँ के चरणों में चढ़ा दूंगा तो मुझे माँ की गोद में स्थान मिलेगा। माँ की मूरत में से खड्ग निकाली, अपना शीश काटकर जैसे ही माँ के चरणों में चढ़ाया, माँ अष्टभुजी रूप धारण करके प्रकट हो गई। नंदलाल का शीश उठाया, नंदलाल के धड़ पर रखकर नंदलाल को जीवित कर दिया। भक्ति एक भक्त ने की, पर आज दर्शन हजारों लाखों लोग पा रहे हैं। ऐसा दृश्य बन गया। माँ अष्टभुजी शेर पर सवार बैठी हैं और नंदलाल को दर्शन दे रही हैं। नंदलाल रोने लगे, सबके हाथों से तलवारें गिर गई, सबने दंडवत प्रणाम किया और मान गए, नंदलाल तुम्हारी भक्ति को मान गए। नंदलाल रो रहे हैं। माँ कह रही है कि नंदलाल, आज मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूं, तुम बताओ क्या मांगते हो। नंदलाल कहने लगे, माँ बस ऐसी परीक्षा किसी और की मत लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसी परीक्षा मत लेना। माँ खुश हुई, माँ प्रसन्न हुई। माँ ने कहा कि आज भी तुमने मांग लिया तो इस संसार के लिए मांग लिया। मैं संसार को वरदान देती हूँ, जो आज के बाद शीश की जगह नारियल की भेंट मेरे चरणों में चढ़ाएगा, मैं उसी को उसका शीश समझकर स्वीकार करूंगी। तो जहाँ भी माँ की चौकी होती है, जागरण होता है, वहाँ नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है। माँ ने वरदान दिया इसीलिए चढ़ाई जाती है। और वो नारियल सुबह आरती के बाद आपको वापस मिलते हैं, यानी कि आपका शीश आपको लौटा दिया जाता है। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। लोकेश सचदेवा भैया और हमारी मन्नत भाभी आवाज सुन रहे हैं तो जोड़े के साथ आगे बैठेंगे, क्योंकि ये समय बैठकर सुनने का है। कृपा करो जग जननी, हमें तेरा भरोसा है। कृपा करो जग जननी, हमें तेरा भरोसा है। दया करो जग जननी, हमें तेरा भरोसा है। कृपा करो जग जननी, हमें तेरा भरोसा है। तेरे आते बार बार माँ, हमें तेरा भरोसा है। कृपा करो जग जननी, हमें तेरा भरोसा है। अब तक हमको पाला है, तुमने ही अब तक हमको पाला है। तुमने ही हर मुश्किल से निकाला है। तुमने ही हर मुश्किल से निकाला है। नहीं जाना हमने दिल से तेरे बाहर माँ, हमें तेरा भरोसा है। कृपा करो जग जननी, हमें तेरा भरोसा है। दया करो जग जननी, हमें तेरा भरोसा है। भरोसा अगर संसार पे हो तो संसार धोखा दे सकता है, पर भरोसा अगर जगत जननी पर हो तो माँ कभी धोखा नहीं दे सकती।
बोल के, दे दे भरोसा मुझे कुछ बोल के। नहीं भूलेंगे तेरा एहसान माँ, हमें तेरा भरोसा है। कृपा करो जग जननी हमें तेरा भरोसा है। कृपा करो जगदम्बा, हमें तेरा भरोसा है। मेहर दी नजर कर हो जा मेहरबान माँ, मेहर दी नजर कर हो जा मेहरबान माँ। कभी नहीं भूलेंगे तेरा एहसान माँ, कभी नहीं भूलेंगे तेरा एहसान माँ। हमें रख लो चरणों का सेवादार माँ, हमें तेरा भरोसा है। कृपा करो जग जननी हमें तेरा भरोसा है। कृपा करो जगदम्बा, हमें तेरा भरोसा है। अब कह दो जय माता दी। जय माता दी। एक बार फिर से कह दो, जय माता दी। एक बार प्रेम से कह दो, जय माता दी। तारा रानी की वो पावन कथा जिसको सुनने के बाद, सुनाने के बाद ये जागरण संपूर्ण होता है। आइए, इंतजार करूं या शुरू कर दूं? कितना टाइम लगेगा? आ रहे हैं? आओ भक्तों तुम्हें सुनाऊं कथा मैं तारा रानी की, पहले सच्चे मन से बोलो जय दुर्गे महारानी की, बोलो जय दुर्गे महारानी की, बोलो जय दुर्गे महारानी की। आओ भक्तों तुम्हें सुनाऊं कथा मैं तारा रानी की, बड़ी भगत जो हुई इस जग में माँ दुर्गे महारानी की, माँ दुर्गे महारानी की, माँ दुर्गे महारानी की। एक तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की पुजारन, एक तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की पुजारन। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। एक राज दुलारी एक भाग की मारी, एक राज दुलारी एक भाग की मारी, एक राज दुलारी एक भाग की मारी, एक राज दुलारी एक भाग की मारी। राजा स्पर्श थे महाप्रतापी, प्रजा को खुश रखते थे, ना संतान होने के कारण दुख की आग में जलते थे, दुख की आग में जलते थे, दुख की आग में जलते थे। द्वापर युग में एक बहुत प्रतापी राजा हुए, राजा स्पर्श। वो सुखी थे
पर फिर भी दुखी थे। दुखी क्यों थे? क्योंकि घर में कोई संतान नहीं थी। एक संसार में वो दुखी जिस घर ना कोई बाल होवे, दूजा संसार में वो दुखी बाल होवे ना आज्ञाकार हो, तीजा संसार में वो दुखी जिस घर कुलछणी नार होवे, चौथा संसार में वो दुखी जिदमा दे नाल ना प्यार होवे, जिदमा दे नाल ना प्यार होवे, जिदमा दे नाल ना प्यार होवे। बहुत दुखी थे क्योंकि घर में कोई संतान नहीं थी। एक विद्वान के पास गए, विद्वान ने ध्यान लगाया और विद्वान ने कहा कि राजन अपने घर में जगराता करो और माँ से रोकर मांग लेना, क्योंकि बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। राजन ने विद्वान की बात मानी और अपने घर में जागरण रख दिया और दोनों राजा और रानी माँ की जोत के सामने बैठकर रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं? मेरी गोदी में खेले बाल माँ, बेटी हो या बेटा, मेरी गोदी में खेले बाल माँ, बेटी हो या बेटा, मेरी गोदी में खेले बाल माँ, बेटी हो या बेटा, मेरी गोदी में खेले बाल माँ, बेटी हो या बेटा। रो रहे हैं और माँ को कह रहे हैं कि माँ कुछ तो मेरी झोली में डाल दे, बेटी ही दे दे चाहे बेटा दे दे, तेरी मर्जी। पर हम बहुत दुखी हैं, हमारी पुकार सुनो। रो रहे हैं, रोकर जो पुकार माँ को की वो माँ के कानों तक पहुंच गई। जगराता समाप्त हो गया, सब अपने अपने घर को चले गए। राजा रानी भी अपने शयन कक्ष में सो गए। ये सचदेवा परिवार माई की इन लाल लाल चुन्नियों की तरह आपके चेहरों की लाली हमेशा बरकरार रहे। महामाई के मंदिरों में लगे हुए झंडों की तरह सचदेवा परिवार के नाम के झंडे सदा बुलंद रहे। महामाई के मंदिरों में जगती हुई ज्योत के प्रकाश की तरह आपके परिवार में हमेशा सुख शांति समृद्धि का प्रकाश बना रहे, यश का प्रताप का प्रकाश बना रहे। महामाई के मंदिरों में लगते हुए जयकारों के शोर की तरह आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि का शोर बना रहे। जयकारा शेरा वाली दा, हो साचे दरबार की जय। एक रात सपने में माँ दुर्गा खुद आई थी, दोनों ने रो रो के अपनी माँ को व्यथा सुनाई थी, माँ को व्यथा सुनाई थी, माँ को व्यथा सुनाई थी। श्रद्धा देख दोनों की माँ ने उनका था कल्याण किया, दो कन्या घर होंगी तेरे माँ ने यह वरदान दिया, माँ ने ये वरदान दिया, माँ ने ये वरदान दिया। युगों युगों तक अमर रहेंगी दोनों इस संसार में, भरे रहेंगे तेरे भंडारे, मान होगा दरबार में, मान होगा दरबार में, मान होगा दरबार में। राजा रानी सो गए और सपने में माँ ने दर्शन दिए और ऐसा अद्भुत सपना कि था सपना पर माँ ने जो सेब का फल दिया वो साक्षात गोद में रखा हुआ है। माँ सेब फल देकर वरदान देकर अंतर ध्यान हो गई कि राजन तुम्हारे घर में दो कन्याएं होंगी और दोनों का नाम युगों युगांतर तक अमर हो जाएगा। दोनों की आंख खुली तो माँ तो नहीं थी, पर माँ ने जो सपने में सेब का फल दिया वो उन दोनों की झोली में रखा है। कैसा अद्भुत सपना होगा। एक दिन माँ दे नाल मेरी रूहानी गल होई, एक दिन माँ दे नाल मेरी रूहानी गल होई। मैं भी रज रज रोया माँ भी हो के पर रोई, मैं भी रज रज रोया माँ भी हो के पर रोई। ये बात रूहानी है, बात रूहानी है। राजन रानी को सपना आया, माँ ने वरदान दिया और माँ अंतर ध्यान होगी। दोनों ने सेब फल खाया
1 वर्ष के बाद रानी ने बहुत सुंदरी पुत्री को जन्म दिया, अन्न धन के भंडार खोल दिया। राजा बड़े खुश हैं कि माँ का पहला वरदान आज सच साबित हो गया। अन्न धन के भंडार खोल दिए, विद्वानों को बुलाया नामकरण करने के लिए। विद्वानों ने, पहले के विद्वान होते थे, आंखें बंद की, ध्यान लगाया और पूरा भूतकाल देख डाला और नामकरण कर दिया कि राजन, ये तुम्हारी जो कन्या तुम्हारे घर में आई है, ये बहुत प्रतापी होगी और इसका नाम रखो तारा। राजन ने उस बेटी का नाम तारा रखा। उसके 4 साल के बाद फिर एक कन्या का जन्म होता है। राजन फिर खुश होते हैं कि आज माँ का दूसरा वरदान भी सत्य हो गया। अन्नधन के भंडार खोल दिए, फिर विद्वानों को बुलाया। अब की बार विद्वान गर्दन लटकाकर बैठ गए हैं। दूसरे साल एक कन्या राजा के घर आ गई। घी के दिए जलाए सबने, फिर खुशहाली छा गई। फिर खुशहाली छा गई, फिर खुशहाली छा गई। नामकरण के लिए राजा ने विद्वानों को बुलाया था। चेहरा देखते ही कन्या का चेहरा सबका मुरझाया था। चेहरा सबका मुरझाया था, चेहरा सबका मुरझाया था। इस बार विद्वानों ने अपना चेहरा मुरझा रखा है। डर लग रहा है कि अगर राजन को सच बताया, कहीं राजन हमको फांसी पर ना चढ़ा दे। राजन ने कहा कि मेरे को बताओ कि क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? पहले वचन लिया कि सच्चाई सुनकर हमें फांसी तो नहीं दोगे? बोले नहीं, मैं वचन देता हूँ। तो सुनो राजन, अगर ये कन्या तुम्हारे घर में रहेगी ना, दूसरी कन्या, तो तुम दर दर के भिखारी हो जाओगे, तुम्हारा राजपाट लुट जाएगा। जब सुख सुविधाएं मिल जाती हैं और जब ऐसा समय आता है तो समय काटना बहुत मुश्किल होता है। तो राजन भी घबराने लगे कि चारों तरफ दास दासियां घूमते हैं, अगर ये सब कुछ लुट गया तो हमारा गुजर बसर कैसे होगा? अच्छा मुझे ये बताओ कि ये कन्या मेरे घर में क्यों नहीं रह सकती? तो विद्वानों ने कहा कि सुनो राजन, इसका नाम पड़ेगा रुक्मण, और ये तुम्हारी बड़ी बेटी है तारा, ये पिछले जन्म की श्रापित बेटी है। अगर सुन सकते हो तो सुनो। नंदा और सुनंदा दोनों देवलोक में बहनें थी। नंदा पूजा और भक्ति का पहने रखती गहने थी। पहने रखती गहने थी, पहने रखती गहने थी। सुनंदा का स्वभाव था चंचल, पूजा पाठ नहीं करती थी। ना किसी पे श्रद्धा रखती, ना ही किसी से डरती थी। ना ही किसी से डरती थी, ना ही किसी से डरती थी। नंदा और सुनंदा देवलोक में बहनें थी। बड़ी बहन नंदा ने एकादशी का व्रत रख लिया। छोटी बहन सुनंदा 5 वर्ष की है, वो भी जिद करने लगी कि बहन ये व्रत क्या होता है, उपवास क्या होता है, मैं भी रखूंगी। जिद के मारे उपवास रख लिया, पर गलती से उपवास के दिन मांसाहार कर लिया। मांस खाते हुए आ रही है। बड़ी बहन नंदा ने देखा कि बहन, मैंने तुमको मना किया था कि तुमसे व्रत नहीं रखा जाएगा, अब तुमने आज के दिन अपने धर्म को भ्रष्ट किया है, ये मांस खाया है। मांस के टुकड़े देख नंदा की शुद्ध बुद्ध चकराई थी। क्रोध में आकर श्राप दे दिया, सुनंदा घबराई थी। सुनंदा घबराई थी, सुनंदा घबराई थी। बनेगी छिपकली अगले जन्म में, मेरा है ये श्राप तुझे। एक दिन तुझको ले डूबेगा, तेरा किया ये पाप तुझे। तेरा किया ये पाप तुझे, तेरा किया ये पाप तुझे। कि सुनंदा तुमने पाप किया है,
जा तू छिपकली हो जा और जीवन भर कीट पतंगे खाती रहना। नंदा के श्राप से सुनंदा छोटी बहन छिपकली बन जाती है और वो छिपकली जन्म लेती है नगरकोट हिमाचल में एक वृक्ष के ऊपर। नगरकोट हिमाचल ऐसा स्थान जहां पांडवों ने एक दिन और एक रात में मां दुर्गा का भवन बना डाला। इसलिए कहते हैं कि पांडवों जैसा कोई भवन नहीं बना सकता और ध्यानु जी जैसा कोई भजन नहीं कर सकता। ध्यानु भजन करते थे तो मां विराजमान हो जाती थी, ऐसा था ध्यानु का भजन। और पांडवों जैसा कोई भवन नहीं सजा सकता। आज उस मंदिर का उद्घाटन है, सभी को बुलाया, दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए। नगरकोट में सुनंदा ने छिपकली रूप में जन्म लिया। मंदिर में कृषि वृक्ष के नीचे उसने आवास किया। उसने आवास किया, उसने निवास किया। पांडवों ने आज उद्घाटन पर मां का यज्ञ कराया है। दुर्वासा को छोड़ सभी ऋषि मुनियों को बुलवाया है। ऋषि मुनियों को बुलवाया है, ऋषि मुनियों को बुलवाया है। दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए। अब दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि मुझे नहीं बुलाया तो मैं इनका जागरण संपूर्ण नहीं होने दूंगा। मोली बांध लो इस पे। जो नारियल लेकर आए हैं अपनी नारियल पर मोली बांध कर बैठो। दुर्वासा ऋषि ने बाज का रूप बनाया और उड़ चले जहां पर पांडवों का यज्ञ चल रहा है। खीर का कड़ाहा बन रहा है, खीर बन रही है उस कड़ाहे में। योगी थे, योग बल से बाज का रूप बना लिया और ऊपर उड़ रहे हैं मरे हुए सांप का पिंजर दबाकर। खीर के ऊपर घूम रहे हैं, देखा कि कोई नहीं देख रहा, चोंच खोली और मरे हुए सांप का पिंजर खीर में डाल दिया। जाको राखे साईं मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सकता जो जग बैरी होए। जो जग बैरी होई, जो जग बैरी होई। सांप को खीर में गिरा और सांप जो है खीर की तलहटी में जा छुपा। अब छिपकली देख रही है वृक्ष पर बैठी हुई, ये दुर्वासा ऋषि ने क्या कर दिया। सांप भी नीचे छुप गया है। अगर लोग इस खीर के प्रसाद को खाएंगे तो सब मारे जाएंगे। आज रुक्मण तेरी मुक्ति का समय है, आज सबके सामने तुझे बलिदान देना होगा। तो इस जन्म से तेरी मुक्ति तभी हो सकती है, नहीं तो पता नहीं कब तक तो छिपकली बनकर रहेगी। ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ आए, जैसे ही गरम खीर का कड़ाहा उठाने लगे, छिपकली ने सबके सामने गरम खीर में छलांग लगा दी। इसलिए कहा एक राज दुलारी एक भाग की मारी। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। ओ एक राज दुलारी एक भाग की मारी। ऋषियों ने फिर श्राप दे दिया कि ये छिपकली तूने नीचों वाला काम किया है, जा तेरा पालन पोषण नीचों के घर में होगा, भीलों के घर में होगा। एक श्राप से मुक्त हुई, दूसरा श्राप फिर मिल गया। इसलिए कहा कि एक राज दुलारी और एक भाग की मारी। हमारे सुख दुख हमारे कर्मों का फल होता है। हम जैसे कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें सुख और दुख मिलेंगे। ये शास्त्रों में लिखा है। नाम जप करने से, ध्यान करने से हमारे अशुभ कर्म कटते हैं। जब अशुभ कर्म कटते हैं तो सुखों का आना शुरू होता है। जिसके भी जीवन में दुख हो, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो, उसके नाम का ध्यान लगाओ, उसका नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, तो दुखों का निवारण हो जाएगा।
दुख कट जाएंगे। ऋषि मुनियों ने कहा कि इसमें छिपकली गिर गई है, सांप का नहीं पता, कि जाओ नदी के किनारे गहरा गड्ढा खोदो, इस खीर को उसमें उलट दो ताकि कोई जीव जानवर खाकर इसको मर ना जाए। गहरा गड्ढा खोदा गया, खीर को जैसे ही डालने लगे तो नीचे से सांप का पिंजर निकल आया। जाके ऋषि मुनियों को बताया। ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाकर देखा कि ओहो, इस छिपकली ने तो हम सबकी जान बचाई है और हम इसको श्राप दे बैठे। कहने लगे, बेटी श्राप तो वापस नहीं हो सकता, हमने तुझे श्राप दिया है कि तेरा पालन पोषण भीलों के घर में होगा, पर हम तुझे वरदान देते हैं कि तेरा जन्म किसी उच्च कुल में होगा, किसी उच्च कुल की कन्या कहलाएगी। ये तुझे वरदान भी देते हैं। तो राजन, ये वही कन्या है, दूसरी कन्या जिसने तुम्हारे घर में जन्म तो लिया है, ये उच्च कुल में पैदा तो हुई है, पर जाना है इसने भीलों के घर में। राजन ने पूछा कि इसका उपाय बताओ। तो विद्वान कहने लगे, अगर इसको मरवाओगे तो पाप लगेगा। एक लकड़ी का संदूक बनाओ, उसको हीरे मोतियों से जड़वाओ और इस कन्या को उसमें डालकर नदी में बहा दो, क्योंकि जिसको ये संदूक मिलेगा उसको कन्या मिलेगी और कन्या के साथ उसको धन भी मिल जाएगा, जिससे वो इसका पालन पोषण और विवाह कर सकेगा। विद्वानों की इच्छा से लकड़ी का बक्सा बनाया गया, हीरा जवाहरात से उस बक्से को सजाया गया। बक्से को सजाया गया, बक्से को सजाया गया। कन्या को डाल बक्से में नदी में उसको बहा दिया। घर आकर राजे ने फिर से शुद्धि हवन करा दिया। शुद्धि हवन करा दिया, शुद्धि हवन करा दिया। इसीलिए कहा गया, एक जब पैदा हुई तो घर घर बजने लगी शहनाई। एक जब पैदा हुई अभागन नदिया बीच बहाई। नदिया बीच बहाई, नदिया बीच बहाई। जरा हाथ उठा के बोलो मेरे साथ, ताली बजा के। एक तारा एक रुकमण दोनों ही माँ की पुजारन। एक तारा एक रुकमण दोनों ही माँ की पुजारन। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। एक राज दुलारी एक भाग्य की मारी। लकड़ी का संदूक बनाया, उसको हीरे मोतियों से जड़ा, उसमें कन्या को डाला और नदी में बहा दिया। संदूक बहता जा रहा है। दूसरे किनारे पर पहुंचा तो सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय था। एक विद्वान पंडित जी स्नान कर रहे थे। पंडित जी की आंख खुली, एक आंख खुली तो देखा कि एक संदूक बहता हुआ आ रहा है, हीरे मोतियों से जड़ित है। पंडित जी को लालच आ गया, संदूक को पकड़ने लगे। जैसे संदूक को पकड़ने लगे तो पैर फिसला। राम 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 करके संदूक को पकड़ने लगे। जब पैर फिसला तो मुंह से निकला मरा 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 मरा, क्योंकि तैरना नहीं जानते थे। संदूक को पकड़ा पर पकड़ में नहीं आया, हाथ से छूट जाए। जंगल में देखने लगे कि कोई मिल जाए जो इस संदूक को निकाल ले। ढूंढने लगे। जंगल में एक भील एक वृक्ष के ऊपर बैठा था, एक टहनी को काट रहा था। जिस टहनी पर बैठा था उसी टहनी को काट रहा था। पंडित जी ने कहा कि भैया जिस टहनी पर बैठे हो उसी को काट रहे हो, गिर जाओगे। तो भील मूर्ख था, कहने लगा तुम कोई भगवान थोड़े ना हो जो मैं गिर जाऊंगा, तुम बोल दोगे और मैं गिर जाऊंगा।
अब वो गिरना तो था ही, कुल्हाड़ी मारता गया, टहनी कटी और धड़ाम नीचे। उसने सोचा कि ये जो पंडित जी मिले थे ना, ये सच में परमात्मा का रूप है। पीछे पीछे भागा, उनका कुर्ता पकड़ लिया कि आपने कहा था मैं गिर जाऊंगा, मैं तो सच में गिर गया। तो पंडित जी ने कहा कि देखो, मैं किसी को ढूंढ रहा हूं जिसको तैरना आता हो। तुमको तैरना आता है? बोले हाँ आता है। तो नदी में वो संदूक आ रहा है, वो बाहर से हीरे मोतियों से जड़ित है, तो उसके अंदर भी बहुत कुछ होगा। एक काम करो, तुम उस संदूक को निकाल लाओ। वो संदूक बाहर का मेरा, जो अंदर होगा वो सब तुम्हारा। ये नहीं सोचा कि अगर वो भरा होता तो डूब जाता। भील नदी में कूद गया, संदूक को पकड़ लाया। संदूक को जैसी खोला तो उसमें से रोती हुई कन्या निकली। भील उस कन्या को देखकर बहुत खुश हुए। पंडित जी की इच्छा से संदूक को खोला गया, दिव्य रूप में कन्या देखी, भील खुशी से उछल पड़ा। भील खुशी से उछल पड़ा, भील खुशी से उछल पड़ा। खुशी खुशी कन्या को लेकर वो अपने घर आया था। सारी कथा सुना पत्नी को, रुक्मण नाम रखाया था। रुक्मण नाम रखाया था, रुक्मण नाम रखाया था। महलों में पल रही थी तारा, रुक्मण अपनी कुटिया में। मखमली पलंग पर है तारा, रुक्मण टूटी खटिया में। रुक्मण टूटी खटिया में, रुक्मण टूटी खटिया में। देखो ये भाग्य होता है कि राजा की दोनों बेटियां हैं, और एक बेटी तो मखमली पलंग पर सोती है, और एक बेटी टूटी हुई खटिया पर सो रही है। और उधर तारा को उसकी मां भक्ति के रास्ते लगा रही है। किसकी भक्ति के रास्ते? मां जगत जननी की भक्ति के रास्ते। तारा को ध्यान करना सिखा रही है। हम कितने भाग्यशाली लोग हैं। देखो, शनिवार को लोग क्लबों में जाते हैं। आज शनिवार था और हमको माई ने जगराता दिया, हमें जगराते में बैठने का अवसर दिया। ये कृपा नहीं तो क्या है? कृपा नहीं तो क्या है? मानते हो कि कृपा है? साडी मैया चंडे वाली गज बज के कहने, तेरा उपकार अम्मी है, चौकी जागे आँच रहने। तेरा उपकार अम्मी है, चौकी जागे आँच रहने। इतना उपकार है तेरा जगत जननी कि हम लोगों का क्लबों में जाने का मन नहीं करता, हमारा तेरे दरबार पर आने का मन करता है। ये कृपा हम पर बनाए रहे। जब तक तेरा दीदार ना करें हमारा दिन शुरू नहीं होता। जब तक तेरा दीदार ना करें हमें नींद नहीं आती। साडी मैया झंडे वाली साडे हत्थां दा कंगना है। साडी मैया बोले सभी, साडे हत्थां दा कंगना है। आपकी आवाज आनी चाहिए सबकी। साडी मैया झंडे वाली साडे हत्थां दा कंगना है। साडी ताली बजा के। मैं तेरे कोलों तेनू मंगना, होर कुछ नहीं मंगना। मैं तेरे कोलों तेनू मंगना, और कुछ नहीं मंगना है। साडी मैया झंडे वाली साडे गल दी गानी है। साडी मैया झंडे वाली साडे गल दी गानी है। असी तेरे पुती हाँ मां, तू साडी महारानी। असी तेरे पुते हाँ मां, तू साडी महारानी है। हे जग जननी कृपा करना, हे तेरी मेरी
निभ जाए। हे जग जननी कृपा करना कि तेरी मेरी जोड़ निभ जाए। दया करना इन नैनों को, दया करना इन नैनों को, माँ तेरा दर्शन मिल जाए। हे जग जननी हाथ उठाकर, कृपा हाथ उठाकर। करना कि तेरी मेरी जोड़ निभ जाए। शेरा वाली माँ दी जोत जगाई जा, चंगे दिन आउणगे जरूर। शेरावाड़ी माँ दी जोत जगाई जा, चंगे दिन आउणगे जरूर। ओनू श्रद्धा दे नाल मनाई जा, ओनू श्रद्धा दे नाल मनाई जा, तेरे चंगे दिन आउणगे जरूर। शेरावाड़ी माँ दी जोत जगाई जा, चंगे दिन आउणगे जरूर। जीवन में कभी भी ऐसा समय आए कि कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो सिर्फ इसकी जोत जगाकर बैठ जाना और इसकी जोत से बातें करना कि माँ तेरे सिवा कोई नहीं है। हम तो तुम्हें जानते हैं, तेरे द्वार पर आते हैं, तुम्हें मनाते हैं। संसार के आगे झोली फैलाएंगे तो संसार मजाक बना देगा। हमने तेरे आगे झोली फैलाई है, तेरे आगे सिर झुकाया है, किसी और के आगे ये सिर मत झुकने देना। ओदी दहलीज़ उत्ते दिलों मत्था टेक ले, ओदी दहलीज़ उत्ते दिलों मत्था टेक ले, ओदी दहलीज़ उत्ते दिलों मत्था टेक ले, ओदी दहलीज़ उत्ते दिलों मत्था टेक ले। उस दी लगन विच झल्ला होके वेख ले, उस दी लगन विच झल्ला होके वेख ले। तेरियां मुसीबतां कर दऊगी अंत मां, तेरियां मुसीबतां कर दोगी अंत मां। जिंदगी च सुखां दी ले आऊगी बसंत मां, जिंदगी च सुखां दी ले आऊगी बसंत मां। दुख अपने तू उसनू सुनाई जा, चंगे दिन आउणगे जरूर। शेरावाड़ी माँ दी जोत जगाई जा, चंगे दिन आउणगे जरूर। बहल साहब लुधियाना वाले बहल जी, बड़ी देर में दर्शन हुए आप। सीरा उत्ते बने ओदी भगती दा पटका, सीरा उत्ते बंदे ओदी भगती दा पटका। आप दादा जिंदगी च रहेगा न खटका, आप दादा जिंदगी च रहेगा न खटका। ओनू याद रखोगे ता ओ भी नहीं ओ भुलेगी, ओनू याद रखोगे ता ओ भी नहीं भूलेगी। मुद्दा तो बंद तेरी तकदीर खुलेगी, ओ मुद्दा तो बंद तेरी तकदीर खुलेगी। ओदी मूर्ति नू मन च वसाई जा, चंगे दिन आउणगे जरूर। शेरावाड़ी माँ दी जोत जगाई जा, चंगे दिन आउणगे जरूर। शेरा वाली माँ दी जोत जगाई जा, चंगे दिन आउणगे जरूर। अपना अपना नारियल ऊपर उठा के माँ को दिखाएंगे। कल्पना कीजिए कि माँ आपके हाथ से ये नारियल ले रही है, उसके बाद आप जोत पर चढ़ाइएगा कथा के बाद, और वहां से फिर वापस ले लीजिएगा। ओ बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली माँ कट के। बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली माँ कट के। बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली माँ कट के। बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली माँ कट के। माँ चूड़े वाली माँ कट के, माँ मेहंदी वाले हाथ कट के। माँ चूड़े वाली माँ कट के, मेहंदी वाले हाथ कट के। बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली माँ कट के। बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली माँ कट के। जिस घर के आंगन में तेरा छैना बाजे माँ, जिस घर के आंगन में तेरा छैना बाजे माँ, उस घर में कभी भी कोई दुख ना जाते माँ। उस घर में कभी भी कोई दुख ना जाते माँ। जिस घर में माँ तेरी पावन ज्योति जागे, जिस घर में माँ तेरी पावन ज्योति जागे, उस घर में माँ कभी कोई दुख नहीं जागे। उस घर में माँ कोई बेदुख नहीं जागे।
दिए माए जोड़े वाली बाट के बेटा ले ले जगत दिए माए जुड़े वाली बात के बेटा ले ले जगत दिए माए जोड़े वाली बाट के जयकारा बेटा लैण वाली माई जी का बोल साचे दरबार की जयकारा जगरात्या वाली माई जी का बोल साचे दरबार की जय। समय की मर्यादा को ध्यान में रखेंगे, समय थोड़ा है तो कथा संपूर्ण करनी बड़ी जरूरी है। एक तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की पुजारन एक तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की पुजारन। अब तारा महलों में रहती है, उसकी माँ उनको ध्यान सिखा रही है। उधर महलों में तारा बड़ी हो गई, जवान हो गई, और उधर रुक्मण जवान हो गई। अपनी गोद में रख लीजिए नारियल को। जब आरती के लिए जाएंगे तो जोत पर चढ़ाएंगे, उसके बाद पंडित जी आपको ये नारियल आपका वापस दे देंगे। ये शीश की भेंट होती है। जब बेटी जवान हो जाती है तो पिता को चिंता सताने लगती है कि अब इसके लिए कोई योग्य वर मिल जाए तो हम इसका विवाह कर दें। ऐसे ही उधर महलों में हरिचंद को चिंता सताने लगी, और इधर कुटिया में उस बेटी का नाम रखा था रुक्मण। अब रुक्मण के माता पिता को भी चिंता सताने लगी क्योंकि बेटियां जवान हो गई हैं। मां ने अपनी लीला रचानी शुरू कर दी। हरिपुर के राजा हरिचंद के साथ तारा का विवाह पक्का हो गया, और उसी के महलों में झाड़ू बुहारी करने वाले एक भील के साथ रुक्मण का विवाह पक्का हो गया। डोली विदा होने का समय आया। तारा की मां गा रही है, मैया जी मेरी लाडो को रखना सदा खुशहाल, मैया जी मेरी लाडो को रखना सदा खुशहाल। जिस घर में मेरी बेटी जाए उस घर में दुख कभी ना आए, उस घर में दुख कभी ना आए, उस घर में दुख कभी ना आए। जिस घर में मेरी बेटी जाए उस घर में दुख कभी ना आए, उस घर में दुख कभी ना आए, उस घर में दुख कभी ना आए। हाथ जोड़ कर करूं मैं विनती, हाथ जोड़ कर करूं मैं विनती, सारे संकट टाल मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल। ये सारी भेंटें मेरे आदरणीय गुरुदेव श्री नरेंद्र चंचल जी की गाई हुई हैं, जो मैंने कथा में सारी जोड़ी है। और उधर रुक्मण की माँ भी अपनी बेटी को विदा कर रही है, रुक्मण को विदा कर रही है। वो भी क्या कह रही है, वो भी क्या कह रही है, मैया जी मेरी बेटी चली ससुराल, मैया जी मेरी बेटी चली ससुराल। माँ रखना इसका ख्याल, मेरी बेटी चली ससुराल, बेटी चली ससुराल। दिल के टुकड़े को जिसने हमने बाहों का झूला झुलाया माँ, आज ये समझा आज ये जाना वो तो धन है पराया माँ। पलकों के नीचे रखा छिपाकर पूरे 18 साल मैया जी मेरी लाडो चली ससुराल। डोली विदा हो गई। हरिपुर के राजा हरिचंद के घर पहुंच गई तारा, और उसी के महलों में काम करने वाले एक भील के घर पहुंच गई रुक्मण। तारा आई है तो राजन कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो तारा माँ की भक्तनी है, कहती है कि माँ का जगन रचा के हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। और उधर रुक्मण की सास कहती है कि बेटी जिस दिन बहू आ जाती है ना, हमारी सासों के हाथ खड़े हो जाते हैं। आज के बाद मेरे बेटे के साथ तुम जाओ हरिचंद के महलों में काम करने। मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, अब तक मैंने बहुत निभा ली, अब आज के बाद तुम जाना। अच्छे संस्कार थे। रुक्मण ने झाड़ू बुहारी उठाई और चल पड़ी तारा के महलों की ओर। और उधर तारा ने अपने घर में जगराता रखा हुआ है, क्योंकि उसकी जिंदगानी की नई शुरुआत हो रही है। पहुंच गई महलों में। पहले जागरण बंद कमरों में होते थे, छोटे छोटे झरोके छोड़ दिए जाते थे। रुक्मण देख रही है झरोके में से तो एक बहुत सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए माँ की भेंटें गा रही है।
पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। हमको आसरा तेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। पार आसरा तेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। रुक्मण देखती है कि वो 16 श्रृंगार की वो स्त्री एक कलश लेकर घूम रही है। कलश को लेती लेती बाहर आई, दरवाजा खोला, सामने रुक्मण को देखा तो दिल की घंटियां बजने लगी। कहने लगी कि तुमको देखकर ऐसा लगा कि जैसे तेरा मेरा कोई रिश्ता है। रुक्मण कहती है नहीं, तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता हो सकता है, तुम महलों की रानी हो, मैं भील की बेटी हूँ, अनजान है दोनों। अच्छा कोई बात नहीं, ये कलश कैसा कलश है? ये अन्नपूर्णा का कलश है। इसमें कोई भी अरदास करता है तो उसकी मनोती 1 वर्ष के अंदर पूरी होती है। रुक्मण ने कुछ टके निकाले, उस कलश में अरदास करके कहा कि मेरे घर में अगर सुंदर सा पुत्र होगा तो मैं भी माँ का जगराता ऐसे ही कराऊंगी। मान बैठी, अरदास करके अपने घर चली गई। तारा और जगराता समाप्त हुआ, सब अपने अपने कक्ष में जाकर सो गए। 1 साल के बाद तारा ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा रोहित, और रुक्मण ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा मोहित। समय बीतता गया, पुत्र 5 वर्ष का हो गया। जब 5 वर्ष का हो गया तो बीमार हो गया। माता का प्रकोप शरीर पर आ गया और ऐसी स्थिति हो गई कि अब प्राण गए, अब गए और अब गए। किसी विद्वान ने कहा कि तेरा पुत्र बचेगा नहीं, अगर बचा सकती है तो सिर्फ तारा रानी बचा सकती है, जा ले जा उसके पास। रुक्मण अपनी गोदी में उठा के भागती है तारा के महलों की ओर। तारा देखती है ध्यान लगाकर और कहती है कि तुमने मेरे जागरण में, जब जागरण हो रहा था तो तुमने कुछ कहा था, मांगा था, तुम भूल गई हो। हाँ बहन, मुझे याद आ गया, मैंने जब अरदास की थी तो ये कहा था कि मेरे घर में पुत्र होगा तो मैं माँ का जागरण कराऊंगी। तो माँ ने याद दिलाने के लिए रुक्मण ये सारी लीला रची है। जा मंदिर में चली जा और माँ से माफी मांग कर कहे कि मुझे जागरण याद आ गया। मंदिर में जाती है, बेटे को माँ के चरणों में डाल देती है और जैसी अपनी गलती की माफी मांगती है, क्षमा मांगती है, पुत्र खड़ा हो जाता है और रोहित के साथ खेलने लगता है। आने वाली अष्टमी की रात को जागरण रख लिया, डल रंग लिए, डल लेकर महंतों के पास गई। महंतों ने डल लेने से मना कर दिया कि हम छोटी जाति के लोगों के घर में जगराता नहीं करते। तो किसी विद्वान ने कहा कि तुम तारा रानी जो महंतों की महंत है उसको डल देकर आओ, अगर वो डल ले लेगी तो ये महंत भी तुम्हारी जागरण में जरूर पहुंचेंगे। तारा के पास डल लेकर पहुंचती है। तारा ने झोली फैलाई और डल अपनी झोली में डलवा लिए और वादा किया कि मैं तेरे जागरण में जरूर आऊंगी। और उधर किसी चुगलखोर ने राजा के कान में चुगली कर दी कि अष्टमी की रात तेरी पत्नी जो है वो भीलों के घर में जगराता करने जाएगी। अष्टमी की रात आ गई, रानी ने 16 श्रृंगार किया। राजन ने रोकने के लिए अपनी छोटी उंगली पर चीरा लगा लिया, उसके ऊपर नमक लगा लिया ताकि सारी रात चीस पड़ती रहे और राजन को नींद ना आए। जब नींद नहीं आएगी तो तारा कैसे जाएगी? अब रानी तैयार है कि मैंने तो डल ले रखे हैं, मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है। माँ तुम मंद मंद पुरवैया बनकर आ जाओ और मेरे राजा को नींद में सुला दो, आज मेरी लाज रख लो। माँ के कानों तक तारा की आवाज पहुंची। माँ मंद मंद पुरवैया बनकर आ गई और राजन को उस दर्द में भी नींद आ गई। रुक्मण के जागरण की तैयारी उधर चल रही है और इधर तारा निकल पड़ी रुक्मण के जागरण की ओर। नी मैं वादा निभावन चलिया, नी मैं वादा निभावन चलिया, नी मैं वादा निभावन चलिया, नी मैं वादा निभावन चलिया। जागेगा जब मेरा राजा, जागेगा जब मेरा राजा, मलिदा रवेगा तलिया, नी मैं वादा निभावन चलिया, नी मैं वादा निभावन चलिया। तारा जा रही है, तारा को रास्ते
रास्ते में चोर लुटेरे मिल जाते हैं, सारे आभूषण छीन लेते हैं। एक मोड़ मुड़ती है, एक पैर की पाजेब गिर जाती है, दूसरा मोड़ मुड़ती है, दूसरे पैर की पाजेब गिर जाती है, तीसरा मोड़ मुड़ती है तो तारा का रेशम का रुमाल गिर जाता है। ये माँ की लीला चल रही है। इधर तारा रुक्मण के जागरण में पहुंचती है। जो डल लिए थे वो डल चढ़ाए। मैंने भी जो डल लिए थे माँ की जोत पर चढ़ाकर मैं यहाँ पर आया हूँ कि माँ मैंने तेरे डल लिए थे और मैं इस वचन से मुक्त हुआ। डल लेने के बाद जागरण पक्का हो जाता है। पहले कई कई दिन पहले डल लेते थे, अब उसी दिन डल लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत विधि विधान से होता है सब। डल चढ़ा दिए और उधर राजन की आंख खुल गई। राजन ने देखा कि महल में तारा नहीं है तो समझ गए कि वो रुक्मण के जागरण में पहुंच गई है। अपने अस्तबल में से नीला घोड़ा निकाला, अपने बेटे को घोड़े पर बिठाया और पहुंच गए। इशारे से जहां पर पाजेब गिरी थी तो समझ गए इधर गई है। दूसरी पाजेब को देखकर इशारा मिल गया कि रास्ता इधर है, और रेशम का रुमाल गिरा था, वहां से तीसरा मोड़ मुड़े और सामने रुक्मण का जागरण हो रहा था। पहुंच जाते हैं जागरण में। देखा कि वहां माई को मांस का भोग लग रहा है और तारा अपनी झोली में मांस का प्रसाद ले रही है। ये इनकी झोली में डालो पहले दोनों की। आप छोड़ो, आपने नहीं डालना, आप डालना भैया। भाभी की गोदी झोली में डालो, छुपा लेना एक बार है। दोनों की झोली में डालो। तारा ने अपनी झोली में मांस का प्रसाद लिया। राजन ने देख लिया आज की तारा ये है और राजा हरिचंद ये हैं। छुपा लो अभी, बस छुपा के रखो। राजा हरिचंद कहते हैं, पंडाल में आ जाते हैं कि तारा तुमने भीलों के घर में आकर नीच काम किया, तुमने अपनी झोली में मांस का प्रसाद लिया। रानी कहती है कि नहीं राजन, घबरा जाती हैं और माँ को प्रार्थना करने लगती हैं कि माँ मेरी गोद को पलट दो, नहीं तो आज अनर्थ हो जाएगा। माँ ने कृपा करी। राजा ने झपट्टा मारा तो देखा कि मांस का प्रसाद 5 मेवों के प्रसाद में बदल गया। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। लोकेश भैया आप भी देखो झोली में क्या है, दिखाओ इनको, दिखा दो जरा एक बार, दिखा दो। देखा तो मांस का प्रसाद 5 मेवों के प्रसाद में बदल जाता है। सबको मिलेगा बाद में, पैकेट बने हुए हैं, बैठे रहो। राजन कहते हैं कि रानी तुम तो जादू भी जानती हो, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हारी झोली में मांस का प्रसाद था और तुमने 5 मेवों में बदल दिया। रानी कहती है नहीं राजन, ये मैंने नहीं किया, ये मेरी माँ ने किया है। अच्छा, मुझे पागल नहीं बना सकती, अगर इसे माँ ने किया है ना तो उस माँ के दर्शन हमें भी करा। तो रानी कहने लगी कि अपने सबसे प्यारे चीज का बलिदान दे सकते हो? बोले हाँ दे सकता हूँ, मुझे सबसे प्यारा है अपना नीला घोड़ा। अपने नीले घोड़े को ले आए, उसका शीश धड़ से लग किया, टुकड़े टुकड़े करके कढ़ाई में जैसे डाला, कढ़ाई के नीचे अग्नि माँ प्रकट हो गई, माँ ज्वाला प्रकट हो गई। पर राजन फिर भी नहीं मान रहे। रानी कह रही है कि देखो राजन, माँ ज्वाला दर्शन दे रही है, अभी भी मान जाओ। बोले नहीं, ये तेरा जादू है। तो राजन सुनो, बेजुबान जानवर को मारकर मेरी माँ के दर्शन नहीं होंगे। तुम्हें सबसे प्यारा है अपना पुत्र, तुम उसका बलिदान दो तो मेरी माँ तुमको दर्शन देंगी। तारा ने सोचा शायद राजन डर जाएगा, सहम जाएगा, पर राजन तो आज पूरी जिद पर था। अपने बेटे रोहित को साथ लाया था, बेटे का सिर भी धड़ से अलग कर दिया, टुकड़े टुकड़े करके जैसी कढ़ाई में डाला, कढ़ाई के नीचे ज्वाला प्रकट हो गई। राजन समझ जाओ, देखो माँ कितने प्रमाण दे रही है। नहीं रानी, ये तुम्हारा जादू है। एक अंतिम परीक्षा है राजन, अगर तुम अभी भी नहीं मानते तो भोग बनने दो। एक कढ़ाई में घोड़ा पक रहा है, एक कढ़ाई में बेटे का मांस पक रहा है। दोनों को पकने के बाद डोंगों में लगाया गया, माँ को भोग लगाया जाने लगा। आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए, आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए, आओ महारानी तुम्हें भोग लगाए, आओ महारानी तुम्हें भोग लगाए, भोग लगाए पहले तुमको, भोग लगाए पहले तुमको, फिर तेरी जूठन खाए। आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए, आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए। अब वो भोग बनकर आ गया। 5 मिनट
भोग बनकर आ गया। राजन को कहने लगे कि राजन उठाओ ये निवाला खाओ। राजन कहते हैं मुझसे नहीं होगा, फिर भी जिद करने लगी। तो राजन ने वो मांस उठाया और जैसे ही मुंह में डाला तो रोहित की सबसे छोटी उंगली का नाखून राजा की जाड़ के नीचे आ गया। रोने लगे कि रानी अभी भी माँ नहीं आई, अब मेरा पुत्र नहीं बचा, मेरा कुल नहीं बचा, तो तुम्हारे को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा भी मर जाना ही निश्चित है। अपने मयान से तलवार निकाली, तलवार रानी की गर्दन की तरफ जैसे ही बढ़ाई, माँ अष्टभुजी रूप धारण करके प्रकट हो गई, राजन की तलवार को पकड़ लिया। ठहरो राजन, रुको राजन, रुको राजन, ये तो सारी मेरी रचाई हुई लीला है। ये तारा और रुक्मण दोनों सगी बहनें हैं, इनको मिलाने के लिए मैंने ये सारी लीला रचाई थी। माँ ने ये कथा तारा और रुक्मण की वहां बैठे हुए भक्तों को सुनाई। तो सबसे पहले ये माँ वैष्णो के श्रीमुख से निकली हुई कथा है, जो हम भक्त शास्त्रों में से पढ़े, जो ज्ञान हुआ वो जोड़ तोड़ करके अपने गुरुओं के आशीर्वाद से आप सबके सम्मुख लेकर आया। ये सबसे पहले कथा माँ ने सुनाई और माँ ने वरदान दिया राजन को कि राजन देखो तुम्हारा घोड़ा भी जिंदा है, तुम्हारा पुत्र भी जिंदा है। तो देखा बाहर रोहित भी खेल रहा था और घोड़ा भी अपने खूंटे पर बंधा था। घोड़े को पसंद है चने और बेटे को पसंद था हलवा, इसीलिए जागरण में हलवे और चने का प्रसाद बनाया जाता है। अंत में भक्ति करके सभी माँ के धाम को प्राप्त हुए और ये कथा अमर हो गई, क्योंकि इस कथा के माँ ने वरदान दिया कि इस कथा के बिना मैं जागरण को स्वीकार नहीं करूंगी। तारा रुक्मण को वरदान दिया कि आज के बाद तुम्हारे नाम की कथा होगी और इस कथा के बिना मैं इस जागरण को स्वीकार नहीं करूंगा। तब से माँ के भक्तों जागरण में ये कथा सुनाई जाती है और इस कथा के बिना जागरण संपूर्ण नहीं होता। नमो 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 है झंडे वाली, नमो नमो है झंडे वाली, नमो नमो माँ दुर्गे रानी, नमो नमो माँ दुर्गे रानी, नमो नमो है वैष्णो रानी, नमो नमो है वैष्णो रानी, नमो नमो माँ शेरा वाली, नमो नमो माँ शेरा वाली, नमो 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 नमो। आज जैसा समय मिला उस समय में मैंने एक कथा को संपूर्ण करने की कोशिश की। आगे से थोड़ा जल्दी समय दीजिएगा ताकि और संक्षेप में आपको कथा सुनाई जाए। कुछ भी खारा खट्टा आ गया हो वो सब मेरी गलती समझकर मेरी झोली में डाल देना। जो मीठा आया हो मेरी माई का, मेरे गुरुदेव श्री नरेंद्र चंचल जी का आशीर्वाद समझकर, प्रसाद समझकर सब अपने घर ले जाना। जयकारा शेरा वाली दा। आप सबके अंदर विराजमान माँ ज्योत स्वरूपा जीवनी शक्ति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी।